बहुत पैसा लगता है, बहुत समय लगता है, अरे बहुत कुछ लुटाना पड़ता है। क्या ये स्टेटमेंट्स हैं उन इंसानों की जो आपसे प्यार करते हैं, जिनका प्यार आपने जीता? कभी वो फिर विक्टिम प्ले करती हैं और फिर कॉन्फ्रंटेशनल हो जाती हैं। अगेन मनी सिक्योरिटी प्लेड अ रोल। अब अगेन मैं गोल्ड डिगर नहीं बोल रही हूँ उन्हें, लेकिन जो नहीं दिखना चाहिए था वो ऑब्वियस हो गया है, लोगों को दिख गया है, तो अब कवर अप की कोशिश हो रही है एक मदर के द्वारा, दूसरी मदर तो खुलासे पे खुलासे कर रही है। ये पॉसिबल नहीं है कि इंसान बाहर बिल्कुल कुछ और है और घर में बिल्कुल ही कुछ और तरीके से दिख रहा है। रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग की अगर और वीडियोस आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट वीडियो के नीचे दी गई है। नार्सिसिज्म से रिलेटेड ही स्पेसिफिकली जो वीडियोस हैं उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट दी गई है। और ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर रिलेशनशिप के बारे में समझ लेनी है तो सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस मत देखिए, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और उस अंडरस्टैंडिंग को लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं उस वीडियोस को भी, उन सारे वीडियोस को भी जरूर देखिए जो मैं भर भर के अपने चैनल पर बनाती हूँ। क्योंकि अगर खाली रिलेशनशिप्स को सिर्फ माइंड से समझने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल इनर वर्क, तो आप रिलेशनशिप्स में कहीं ज्यादा आगे नहीं पहुंच पाएंगे टू द हाईएस्ट सॉल्यूशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। विच ब्रिंग्स मी टू हर, अंकिता लोखंडे। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि वो अपने इमोशंस को और अपने खुद की डीप इनर इनसिक्योरिटी को, अपनी क्लिंगीनेस को, पोसेसिवनेस को देख नहीं पा रही हैं। इनफैक्ट इसी तरह की इमोशनल क्लिंगीनेस का, उनकी इमोशनल जेलसी का कुछ एग्जाम्पल सुशांत ने भी एक अपने बहुत पुराने इंटरव्यू में दिया था जब वो उन्हें हॉल पे अपनी मूवी दिखाने के लिए ले गए थे। तो इससे क्लियर होता है और उनके ये बिग बॉस हाउस में बिहेवियर से क्लियर होता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली पोसेसिव हैं। वो अपने आप को देख नहीं पाती है सेल्फ अवेयरनेस से कि मेरा कौन सा बिहेवियर है जो मेरे लिए ही सेल्फ साबोटाजिंग हो रहा है, क्योंकि मैं किसी पे इस तरह से कंट्रोल रख के नहीं बैठ सकती हूँ। आई कैन नॉट कंट्रोल माई हस्बैंड लाइक दिस। या तो मैं उन्हें ट्रस्ट करती हूँ या तो मैं उनके साथ सिक्योर हूँ, टोटली सिक्योर। तो अगर ऐसा है फिर मुझे उन्हें खुला छोड़ना होगा। ये घर है, उनका नेचर भी मुझे पता है ऐसा ही है, मेरे से डिफरेंट है, वो सबसे बात करते हैं, ऐसे ही बर्ताव करते हैं, मैं इससे फेमिलियर हूँ लेकिन मैं सिक्योर हूँ। या तो उन्हें ये सब समझ के खुला छोड़ दें या फिर वो इसी चीज को रोज रोज पकड़ के नई नई लड़ाइयां क्रिएट करें, नए नए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करें, फिर अपने आप को ह्यूमिलेट करवाएं, फिर बेइज्जती करें, फिर सॉरी बोलें, फिर वापस उसी चीज पे कंप्लेंट करें, फिर मैनिपुलेट हो, फिर गैसलाइट हो, फिर सॉरी बोलें। एंड विच ब्रिंग्स मी टू नेक्स्ट अनोइंग पार्ट अंकिता का, जो ये है कि या तो आप इतने कन्विंस्ड हो खुद में, बी सो रॉक श्योर्ड, जैसे कि ये टर्म मन्नारा ने भी यूज किया, सेल्फ अश्योर्ड, या तो इतने सेल्फ अश्योर्ड होते हैं नहीं इस वक्त जो मैं बोल रही हूं बिल्कुल सही है, मेरी डिमांड्स, मेरी एक्सपेक्टेशन एज अ वाइफ बिल्कुल गलत नहीं है, आई विल नॉट बी गैसलाइटेड, मेरा सच मैं जानती हूं। लेकिन जब वो अपना सच बोलती भी हैं, उसके लिए लड़ती भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर गैसलाइट भी हो जाती हैं। समझ नहीं आता कि वो ये कॉन्वर्सेशन अपना पक्ष रखने के लिए बोल रही थी या फिर से विकी की बातें सुनकर उसको सॉरी बोलने के लिए करी थी। इंस्टेड ऑफ उनको वो जो चीज एक्सपेक्ट करती है वो समझा पाए और विकी वो चीज समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रही है, उनकी क्या नीड है जो पूरी नहीं कर पा रहे, वो समझने के बजाय ऐसा लगता है कि वो पूरी कॉन्वर्सेशन अब इसके बारे में बन गई है कि अंकिता हर 2 सेंटेंसेस के बाद सॉरी बोलेगी, हर 2 सेंटेंसेस के बाद बोलेगी हाँ मुझे पता है मुझ में भी गलतियां, हाँ मुझे पता है कि तू बहुत अच्छा है, मुझ में भी कमियां है, मैं इंप्रूव करूंगी। शायद जो जरूरत है अगर वो दोनों एक दूसरे के लिए सच है तो सिर्फ इतनी कि वो एक दूसरे का इंटेंट समझे। शायद विकी समझता है उनका इंटेंट जो क्या है, रियल नीड, लेकिन ही इज प्लेइंग सो स्मार्टली कि वो शो नहीं करना चाहता कि उसे समझ आ रहा है और वो इतना इमेज कॉन्शियस है कि ही कैन नॉट बी बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एल्स, कि घर में बस वो सही दिखने चाहिए। और क्योंकि अंकिता का बिहेवियर उनकी ये इमेज को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, सो ही इज कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड विद हर और वो उनकी नीड्स को इस समय कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। तो या तो ही इज प्लेइंग हिज गेम वेरी स्मार्टली, जो अंकिता नहीं खेल पा रही है। लेकिन जो भी है, कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहां पे उन्होंने बात करने की ऐसा लगा है, शायद कोशिश की है, एक दूसरे को हक किया है कि शायद अब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी 2 मिनट की ही होती है। उसके बाद एटलीस्ट जो जितना टाइम मैंने देखा उसके बाद यही दिखता है कि फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन, वही कॉन्फ्लिक्ट, वही अनरिजॉल्व, वही मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मुझसे बात मत करना, अब मेरे पास मत आना, अब मेरे सामने मत आना, वही शुरू हो जाता है। विच इज़ वेरी वेरी शॉकिंग फॉर अ कपल जो शायद इतने मुश्किल टाइम से साथ में निकल के आया है और इतने सालों का जिसका रिलेशनशिप। और यही मुझे अपने दूसरे पॉइंट की तरफ भी ले जाता है अंकिता के बारे में कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है अगेन डिल्यूजनल है, या तो है या फिर बनना चाहती हैं, क्योंकि इस समय इट मेक्स हर फील सिक्योर। क्योंकि जब विकी उन्हें फिर से गैसलाइट कर रहे थे आफ्टर
करंट एपिसोड, तो उन्होंने बार बार विकी से यही कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता खराब हो पापा के साथ, मामा के साथ, क्योंकि मैंने उनका प्यार जीता है, मैं उसको बना के रखना चाहती हूँ। तभी मेरे मन में आ रहा था कि क्या प्यार मिला है उनके। तो बार बार जो भी बाहर सुना गया है, जो भी उन्होंने बोला है, उससे यही ऑब्वियस होता है कि कुछ इतना प्यार है नहीं। उन्होंने सिर्फ उनके पास ऑप्शन नहीं थी, इसलिए उन्हें शादी करवानी पड़ी अपने बेटे की। जिस तरह से स्मार्ट जोड़ी में भी उसके इन-लॉज बोल रहे थे, उस समय भी मुझे बहुत सॉरी लगा था कि ये अंकिता कहाँ फंस गई है। ये लोगों के तो व्यूज ही ओपन नहीं है, ये तो क्लियर हार्टेड लोग ही नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि जहाँ पे मौका मिले वहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके लिए कुछ कमी ही निकालना चाहते हैं, बहुत अच्छी लाइट में पोर्ट्रे नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे ये है जो बोल रही है कि मैंने प्यार अर्न कर लिया, प्यार अर्न कर लिया। कौन सा प्यार? फिर वो बाकी लोगों को दिख क्यों नहीं रहा? वो तो दिख जाता है, वो तो सेंस हो जाता है। आपकी मदर इन लॉ बड़बड़ मोटर माउथ की तरह घर में जाते ही बहुत कुछ बोल दिया, नॉन स्टॉप बोले जा रही हैं, क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या अप्रोप्रिएट, ये भी नहीं सोचा कि बाकी लड़कियां उसको भाई मानती हैं, लेकिन क्या वो बहन मानता है? तो ये बहुत इनअप्रोप्रिएट चीजें हैं अपने एक मैरिड सन के लिए बोलने के लिए। क्या ऐसा प्यार है जिसकी वजह से आपके फादर इन लॉ ने आपकी मदर को कॉल करके वो शॉकिंग चीजें बोली अबाउट योर फादर, जो सुन के आई थिंक कोई भी डॉटर इनरेज्ड हो जाएगी? क्या ये प्यार है जिसकी वजह से आपकी मदर इन लॉ बाहर खुले से बोल रही है कि वो नहीं चाहती थी कि शादी हो, उनके घर वाले नहीं चाहते थे, लेकिन विक्की की मर्जी थी, उनके पास तो लड़कियां बहुत थी? क्या ये प्यार कि वो बाहर खुले आम अनाउंस कर रही है कि हाँ बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की हीरोइंस को पटा के रखना? क्या ये स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए हैं, जो आपकी डिग्निटी बना के रखने के लिए है? आप इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है कि आपको लग रहा है कि आपको प्यार मिला है, जिसको जेन्युइन लव बोलते हैं? विकी की मम्मी ने ये भी बोला कि वो सुशांत की जब बातें करती हैं घर में, तो वो सिंपैथी लेने के लिए करती हैं। तो क्या ये होता है प्यार अपनी बहू के लिए? क्या ये होता है बाहर पब्लिक में उसकी इज्जत रखना? और जो विकी जिस तरह से इनअप्रोप्रिएटली लड़कियों के आसपास ऑफन बिहेव करता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को भी दुख होता है, गलत लगता है, क्या वो चीज़ें उन्हें नहीं दिखती? क्या वो एक मैरिड मैन के लिए अप्रोप्रिएट और सही बिहेवियर है? क्या हमारा कंडक्ट दूसरे जेंडर के भिन्न भिन्न लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा उस वक्त जब हम मैरिड हैं, जैसा वो तब होता या तब था जब हम अनमैरिड हैं या सिंगल हैं या रेडी टू मिंगल है, चाहे हमारा दिल कितना भी अंदर से क्लियर हो? क्या उसमें दायरों में, उनकी लिमिट्स में, उस बिहेवियर की अप्रोप्रिएटनेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा? ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब क्लियरली विकी और उनके घर वालों ने ही देना है, क्योंकि वो क्लियरली अपने हमारे घर में तो पति देवता होता है कि नैरेटिव में ये सारी चीज़ें भूल गए हैं। अगर इतना कुछ ऑब्वियस है, घर में आके ऑब्वियस हो रहा है इन सब बातों से, तो क्या ये चीज़ें अंकिता को पहले नहीं दिख रही थी? मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट सेंस होता है, और जो बहुत सारे व्यूअर्स को हो भी रहा है कि ये कैसी फैमिली है, अंकिता ने अपने आप को कहाँ फंसा लिया। तो क्या ये सारी चीज उनको इतने समय से नहीं दिखी थी? हाउ इज इट पॉसिबल कि बिल्कुल नजरअंदाज कर दी? क्योंकि कई चीजें ये बहुत बड़ी बड़ी हैं, दे आर ह्यूज रेड फ्लैग्स, ह्यूज टॉक्सिक ब्लॉक्स जो एक रिलेशनशिप की बुनियाद के लिए ही बिल्कुल खराब हैं। तो कैसे हो सकता है कि ये सारी चीजें नजरअंदाज कर करके इतने सालों तक रिलेशनशिप आगे ले जाके अंकिता पहुंच गई शादी के मोड़ तक, और अब वो ये फेस कर रही हैं साइड इफेक्ट्स? उसके लिए भी मेरी पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग है, अब ये गलत भी हो सकती है लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं होगी, एटलीस्ट इतना तो मुझे लगता है। वो ये है कि अगेन, जब एज अ वुमेन आप किसी से रिलेशनशिप आगे ले जाना चाहते हैं कि नहीं, ये आप पूरी परख कोर अंडरस्टैंडिंग से किसी इंसान की, वो इंसान कैसा है, बाकी चीज़ तो लाइफ में आती जाती रहेंगी, होती रहेंगी। जब आपने ये फैसला पूरी तरह से सिर्फ अपने हार्ट की आवाज़ सुन के नहीं किया है, उसमें और भी फैक्टर इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल वो इंसान आपको कितना वेल ऑफ रख सकता है, वो भी फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है, तो फिर आप उससे जुड़े खमियाजे बाद में भुगतते हैं। और मुझे लगता है इस केस में ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि विकी जैन वो सही मौके पर सही जगह पर वो प्रेजेंट थे, अंकिता की लाइफ में उनकी एंट्री हुई जब अंकिता को ऐसे एंकर की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि वो लोडेड भी थे मॉनिटरली, इस बात ने डेफिनेटली उनके फेवर में बातें और करी। और सिर्फ विकी की शायद एंटरटेनिंग पर्सनालिटी ही नहीं, या उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं, या इमोशनल फीलिंग थी नहीं, बल्कि उनकी ये वाली लाइफ का फैक्ट भी, लाइफस्टाइल जो वो अंकिता को दे सकते थे, उसने भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं अंकिता के लिए रोल प्ले किया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता टेक ऑफ ऑल दोज थिंग्स कि उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, एक नॉर्मल से एवरेज इंसान होते जो नॉर्मल रेगुलर ठीक ठाक कर रहे हैं लाइफ में, तो अंकिता उनकी बाकी सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये सारे स्टेप्स लेती, उनसे इस तरह से शादी करती। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला था, क्योंकि अंकिता की अब वो स्ट्रगलिंग का टाइम नहीं है जो वो स्ट्रगल कर रही है, तो कोई को एक्टर मिल गया, शी हैज़ रीच्ड अ सर्टेन प्लेस। और विकी की बातों से भी और उसकी मॉम की बातों से भी जो बहुत क्लियर होता है, तो वो भी
कहीं ना कहीं एक फैक्टर प्ले किया है, क्योंकि अगर विकी ने बहुत स्मार्टली बहुत पैसा बिखेरा है, बहुत पैसा बिछाया है सामने, हर नीड पूरी की है, लग्जरीज प्रोवाइड की इवन बिफोर मैरिज, दिखाने के लिए कि हाउ वेल ही कैन टेक केयर ऑफ और स्वीपर ऑफ इट, जैसे हम अब लव बॉम्बिंग भी कहते हैं। अब वो नार्सिसिस्ट है, मैं ये नहीं बोल रही, बट डेफिनेटली टॉक्सिक पर्सनालिटी, क्लेवर कनिंग पर्सनालिटी, अपॉर्चुनिस्टिक तो है ही वो, तो उन्होंने डेफिनेटली ये चीज़ें यूज़ की हैं। लेकिन अंकिता उसके घेरे में आ गई हैं, उन्होंने भी वो फैक्टर से अपने आप को अट्रैक्ट होने दिया है। अब ये उनका दिल जानता है, और अगर ऐसा है फिर वही हो रहा है जो ऐसे केसेस में होता ही है, कि जब कोई चीज़ एक पूरी प्योर बॉन्ड पे नहीं बनी होती, जब और भी फैक्टर्स होते हैं, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ही रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। जितनी प्योरिटी उसमें है उतने टाइम ही वो प्योरिटी चलेगी, उतने टाइम ही आपको वो वाली चीज़ से जो पेड़ निकलता है उसके फल फूल खाने का मौका मिलेगा, उसके बाद आपको कांटे भी झेलने पड़ेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अंकिता की एक स्टेटमेंट भी बोलना चाहती हूँ, जो उन्होंने अभी अपने हस्बैंड को बोली, जब उनसे अगेन गैसलाइटिंग कर रहे थे उनकी, जब करण ने उनको सब कुछ बोल दिया था और वो बोल रहे थे कि मैंने तुम्हारा क्या नहीं किया, तो अंकिता ने उन्हें कहा हाँ यू ऑलवेज प्रेजेंट, शादी के पहले भी हर तरह से मेरी फैमिली के लिए, हर नीड के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे ये हो, इस तरह का उन्होंने कुछ बोला। एंड उसी वक्त आई वाज शॉक्ड, दैट वाज अ रेड फ्लैग फॉर मी, क्योंकि आप जब मैरिड नहीं है, आपकी फैमिली क्यों किसी भी तरह की फाइनेंशियल बेनिफिट्स या फाइनेंशियल हेल्प एक्सपेक्ट करेगी आपके देन बॉयफ्रेंड से? ये इनअप्रोप्रिएट होता है, राइट? इवन जब शादी हो जाती है तो हम ऐसे एक्स्ट्रा कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स या फाइनेंशियल हेल्प एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लड़की के पेरेंट्स। एंड स्पेशली अंकिता के केस में दे आर डिसेंटली वेल ऑफ, वो उनकी अपनी एक जगह है, शी इज़ फाइनेंशियली सिक्योर, उन्हें इतना अपने लिए कमा लिया है, तो इस तरह से कोई वो लैक से नहीं आती हैं। तो ऐसा क्या है कि जो विकी उन के लिए यूज़ करना चाहता था वो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, उससे उनकी भी शायद विकी के लिए परसेप्शन जो है और ज़्यादा फेवरेबल हो गई, क्योंकि एक सिक्योरिटी की जो एक अरोमा होता है ना, वो अलग ही एक इंसान की का नज़रिया बना देती है। और वहीं मैं अंकिता की मम्मी पे भी आऊँगी, इवन दो शी अपीयर्स एज अ वेरी डिग्निफाइड लेडी स्पेशली एज कम्पेयर टू विकीज़ मॉम। वहीं थोड़ा सा अजीब है क्योंकि बाहर वो ऑब्वियसली अब कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं बहुत कुछ, कि घर में जाके उन्होंने देखा कि नहीं रिश्ता तो जैसा था वैसा ही है, सब कुछ अच्छा है। ये तो परसेप्शन ऐसी आती है क्योंकि वो इतने स्ट्रेस में रहते हैं। हो भी सकता है कि जिस तरह से अंकिता की मम्मी बोलती हैं विकी बहुत अच्छा रहता हो, बहुत लगाव रखता हो, बहुत अच्छा बिहेवियर करता हो, बहुत सपोर्ट करता हो, लेकिन पूछने की बात यह है कि जिस वक्त वो ऐसा बिहेवियर कर रहा होता है, डज ही हैव एनीथिंग टू लूज? या वो बिहेवियर करना ही उसके लिए भी फायदेमंद होता है? या कोई ऐसी चीज़ उस वक्त होती है जिसके लिए वो अपना ये जो सपोर्टिव बिहेवियर है वो दाव पे लगा दे, जैसे कि बिग बॉस हाउस में शायद है? कहीं ना कहीं वो कवर अप भी कर रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें नहीं दिख रहा हो कि उनका जो दामाद है कितनी टॉक्सिसिटी से उनकी बेटी के साथ बिहेव कर रहा है, उसकी इमोशनल नीड्स को कैसे अनदेखा कर रहा है, ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर रहा है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो सड़े रोए, फिर भी वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अंकिता अपने हस्बैंड को और उनकी मम्मी अपने सन इन लॉ को शायद बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड वे में बार बार चढ़ाई जा रही हैं, प्रोटेक्ट किए जा रही हैं, इमेज कवरिंग कर रही हैं। तो क्या ये एक तरह से अंदर से एक डर है कि जो बना है अपनी बेटी का घर, ऑब्वियसली वो होगा कि वो टूट ना जाए, बट बिकॉज ये इतना उसको अच्छा मैच मिल गया, हर तरह से इतना सब कुछ सिक्योर है, उसकी लाइफ इज टेकन केयर ऑफ, कहीं वो सारी चीज़ें खराब ना हो जाए। अगर ये रिलेशनशिप खराब होता है या टूटता है तो जहाँ पे ऐसा लगता है कि विकी की मम्मी शायद खुश होंगी, उनको गेन होगा क्योंकि उनकी बेटी की शायद फिर वहाँ शादी हो जाएगी जहाँ वो चाहते थे, क्योंकि उनको लगता है अभी भी शायद कुछ नहीं बिगड़ा है, वहीं इस साइड का जो है लॉस कई गुना ज़्यादा होगा फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। बिग बॉस की हिस्ट्री में एक जो कपल साथ में आया है, सबसे ज़्यादा अगर किसी के रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं शायद इन्हीं के हैं, जिनका शायद सोचा भी नहीं होगा किसी ने। मुझे तो बार बार अंदर से यही समझ आई और यही लगता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बाहर कुछ नहीं दिखता था, सब हंकी डोरी था, बिल्कुल सब कुछ उनका कंपैटिबल रिलेशनशिप था, ये टॉक्सिसिटी कहीं नहीं थी। हाउ इज इट पॉसिबल? यही पॉसिबल ज़्यादा है कि ये जो रेड फ्लैग्स थे पहले भी थे, लेकिन बिकॉज वो सिक्योरिटी का चक्कर भी था, अंकिता को एहसास था कि मे बी द बेस्ट ऑप्शन दैट इज देयर इन हर लाइफ राइट नाउ, और वो भी उनके इमोशनली डाउन फेज में वो अपने मूव स्मार्टली प्ले कर रहे थे विकी जैन, एंड ही वाज प्रेजेंट फॉर हर कि मैं इमोशनली भी प्रेजेंट हूँ, मैं हूँ तेरे लिए, हर तरह से मौजूद हूँ। तो उससे भी उनकी लव बॉम्बिंग और हो गई, तो जो उनको चीज़ें देखनी चाहिए थी, याद है मैं बहुत बार ऐसे वीडियोस बनाती, तो वो वाली चीज़ें इस फेज में वो उन्होंने नज़रअंदाज कर दी, दिखी लेकिन ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि लव बॉम्बिंग में बह गई, या फिर वो सिक्योरिटी
भी जो उन्हें मिल रही थी उनके लिए, जो विकी जैन की मम्मी बोल रही है अरे आसान नहीं होता, कितना कुछ बहाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए इस तरह से सारे एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए जा रहे थे, इतना उनका ध्यान रखा जा रहा था, इतनी लग्जरीज उन्हें दी जा रही थी आराम से, जैसे कि एक नलका खुला हुआ है। तो इस सब चीज़ों में भी उन्होंने जो चीज़ों को एक्चुअली ध्यान देना चाहिए था कि शादी की बुनियाद सिर्फ ये सब नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, उन्होंने उन पे ध्यान देते हुए भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे कि लाइफ में होता ही है कि कोई भी चीज़ जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली जब देना चाहिए, वो हटती नहीं है, वो छुप नहीं जाती, वो बार बार फिर निकल के आती है बाहर, एंड इट स्टेयर्स एट यू इन योर फेस। और अंकिता के साथ शायद अब जो हो रहा है वही हो रहा है। हाँ, ये बात और अनफॉर्चुनेट है कि वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और बिग बॉस का घर है, जिसमें शायद जो कुछ भी पता चल रहा है लोगों को, जो भी उनकी इमेज के ऊपर चीटे आ रहे हैं, आपस में उनकी रिलेशनशिप्स को जिस तरह से कटघरे में अब खड़ा किया जा रहा है, उसको शायद अब वो अंडू नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी लीपापोती कर लें। मैं यही बोलना चाहूँगी कि पूरी तरह से विद 100% एक्यूरेसी तो ऑब्वियसली कोई नहीं बता सकता, और मैं ये थोड़े से टाइम में नहीं बता सकती कि एक्चुअली इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है, क्या रियली चल रहा है। लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बाहर डिफरेंट हो और घर में आके उसके इतने रेड फ्लैग्स नज़र आते जाएं, उसका बिहेवियर के, उसके कंडक्ट के, उसके आपस में डील करने के तरीके में। दिस इज़ इम्पॉसिबल। वो डेफिनेटली बाहर भी थे, सिर्फ बिग बॉस के घर में आके जैसे कि एक मंच मिल जाता है, वो अंदर की जो बेरिड हिडन चीज़ें हैं जिन्हें आप देखना नहीं चाहते थे पहले, या आप दिखाना नहीं चाहते थे, वो खुल के बाहर सामने आती हैं। इन दैट वे बिग बॉस चाहे कितना भी चीजी या लो वाइब्रेशनल शो भी हो, वो आपको एक हद तक बहुत बड़ा लाइफ लेसन देता है अगर आप उसके पार्ट बने हैं। इस तरह के लेसन जो शायद आपके फास्ट फॉरवर्ड होकर आपके सामने आ जाते हैं, तो जो शायद देखने के लिए आपको जिंदगी का आधा हिस्सा लग जाता। तो अंकिता को क्या सचमुच लगता है कि जो उन्हें मिला है उस फैमिली से वो जेन्युइन प्यार और जेन्युइन एक्सेप्टेंस है, या उनकी कोई पावर नहीं है? और स्पेशली क्योंकि उनका बेटा भी मुंबई में ही सेटल होने में इंटरेस्टेड है, और अगर वो उसको चेंज करने की कोशिश करता पहले, या उसको ये कंडीशन रखता कि बिलासपुर में ही रहना पड़ेगा, तो उसको पता है शायद शादी ही नहीं होती, या कुछ भी हो सकता है इस तरह का। तो उनको क्योंकि पता है कि उनकी बार्गेनिंग पावर इस केस में थी ही नहीं, इसलिए उनके पास चॉइस नहीं है। तो क्या ऐसा है, ये सचमुच उसे प्यार और एक्सेप्टेंस मिली है? क्या उसका दिल यही कहता है, या फिर उन्हें लगता है कि नहीं, नाउ इट्स टू लेट, और वो तोड़ नहीं सकती वो चीज़, टू लेट टू गो बैक, और वो क्लिंग करके अब तो रखना ही चाहती हैं जो भी उनको मिला है, चाहे उसमें लव इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें उनकी जो बाहर इतनी बड़ी इमेज बनाई है इसके आधार पर, चाहे जो भी कितने भी रेशियोज में, कितने भी मिश्रण में इन्वॉल्व हो। लेकिन अब वो उनकी जो अंदर की सेंस ऑफ सेल्फ है, जो उनका ईगो सेल्फ है, वो उनको अलाउ नहीं करता इवन द थॉट कि ये चीज़ छूट जाएगी, ये चीज़ टूट जाएगी। तो उन्हें उसको अब बांध के रखना ही है, चाहे उसके लिए उन्हें खुद से झूठ बोलना पड़े, खुद को डिल्यूट करना पड़े, खुद को भी गैसलाइट करवाना पड़े। यहाँ पे दोनों ही जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कुछ एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है कि दूसरा समझने को तैयार ही नहीं है। जस्ट स्नैपिंग एट ईच अदर, सिर्फ एक दूसरे पे झपट्टे मार रहे होते हैं। हाँ, ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं कपल्स की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही बेस बन गया उनके सारे रिलेशनशिप का बिग बॉस हाउस में। सिर्फ यही एलिमेंट है जो खुल के बार बार सामने आ रहा है। और कितना भी एम्बिशियस हो वो इंसान, जो आपसे दिल से सच्चा प्यार करता है, उसके लिए जिंदगी का कोई भी बड़े से बड़ा सो कॉल्ड गेम भी इस लायक नहीं होगा, इस वर्थ के नहीं होगा कि वो उसके लिए आपको दर्द दे और ठेस पहुंचाए रिपीटेडली। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अंकिता ने विकी के साथ अपनी रिलेशनशिप की डेवलपमेंट स्टेज में बहुत सारे उन रेड फ्लैग्स को, जो विकी भी बखूबी छुपाने की कोशिश करता होगा, उन्हें भी कन्वीनियंटली नज़रअंदाज करने की कोशिश की है, बिकॉज शी वॉज गेटिंग सो मच अदर अटेंशन, सो मेनी अदर गुड थिंग्स इन लाइफ, तो फिर अब वो उस चीज़ का खमियाजा भुगत रही हैं, और शायद उनकी कॉन्शियंस इस चीज़ को जानती होगी अगर ऐसा ही हुआ है तो। एंड हर बेस्ट बेट इज़ कि जो लव और फेरी टेल वेडिंग की, फेरी टेल रिलेशनशिप की इमेज है, उसको ही कैसे बरकरार रखना है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने सुशांत के साथ रिलेशनशिप टूटने के ऊपर भी यही कहा था कि बहुत समय तक तो उन्होंने बताया ही नहीं था, छुपाया था मीडिया में, क्योंकि उन्हें शर्म आती थी, उन्हें ह्यूमिलिएटिंग लगता था कि लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। क्या ऐसा ही अब हो रहा है, लेकिन ऑन अ मच हायर लेवल विद हर? और वो ह्यूमिलिएशन पब्लिकली नहीं सह सकती, उस इमेज का टूटना नहीं सह सकती कि उन्होंने प्यार में इतनी बड़ी गलती कर दी। जिसे वो फेरी टेल दिखाना चाहती थी, जिसे वो प्रिंस दिखाना चाहती थी, वो तो शायद एक टॉक्सिक मेंढक निकल आया। और अगर अंकिता का ऐसा ही इमोशनली पोसेसिव
और अनहील्ड एक्सटेंट तक नेचर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि विकी को इसका आइडिया नहीं हो। लेकिन जब ये बिहेवियर पहले आता होगा तो क्या तब उन्हें तंग नहीं करता होगा? किस हद तक तंग करता होगा? किस हद तक उनके रिलेशनशिप की आपसी जो ट्रस्ट है, सिक्योरिटी की फीलिंग है, उसको इफेक्ट करता होगा? अगर तो ज़्यादा करता होगा तो फिर भी उन्होंने रिलेशनशिप आगे चलाने का क्यों सोचा? या फिर अगर तंग करता होगा तो तब वो क्या करते थे उसे हल करने के लिए, उसे टैकल करने के लिए, विद कंपैशन, विद एम्पैथी, विद अंडरस्टैंडिंग, ताकि उनकी रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग ही हो सके? तो क्या वो चीज़ें अब नहीं वो कर सकते? अब क्यों नहीं करते हैं? और हाँ, चाहे जितने भी अंकिता के फैंस हो, कितना भी उन्होंने नाम कमाया हो, जैसी भी उनकी इमेज हो, जितना भी उन्होंने खुद के बारे में हाइप क्रिएट किया हो, जितनी भी सेल्फ कॉन्फिडेंट वो लगती हो, लेकिन एक बात क्लियर है, उनमें सेल्फ लव की डेफिनेट कमी है। और तभी वो अपने आप को बार बार इस तरह से ट्रीट होने देती हैं, और तभी वो अपने इनर कन्विक्शन पर पूरी तरह से स्ट्रांगली खड़े नहीं हो पाती हैं। बार बार कभी वो विक्टिम प्ले करती हैं, कभी तलवार लेके खड़ी हो जाती हैं। शी नीड्स टू हैव अ क्लियर लुक, अपने अंदर क्लियरली देखना है कि वो कौन है, क्या चाहती हैं, उनके कौन से इमोशंस हैं जो अनहील्ड हैं, जो लिमिट कर रहे हैं उन्हें, जो टॉक्सिक हैं, जो उनके लिए सही नहीं है, जिन्होंने उन्हें जकड़ा हुआ है, उनको आज़ाद होने से रोक रहे हैं। एक हस्बैंड को अगर इतना कंट्रोल कर करके, बार बार चेक कर करके लाइफ साथ में बितानी हो, लाइफ आगे ले जाना हो, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये तो हो ही नहीं सकता। इंसान थक जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। या तो आपको पूरी तरह से यकीन करना पड़ेगा कि वो ट्रस्ट वर्दी है, उनका बाहरी बिहेवियर आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये आप जानते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपका एक्चुअली दिल टूटे। या फिर आपको इसी बात पर बुनियादी यकीन नहीं है। जो भी है उसका जवाब आपको ही अपने अंदर से लेना होगा, अपने आप को बिना झूठ बोले। तो वेल, ये था मेरा व्यू पॉइंट, मेरा इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन विकी जैन और अंकिता लोखंडे की रिलेशनशिप्स के ऊपर। एज आई सेड कि पूरी तरह से 100% ताने बाने यही हैं, ऐसे ही हैं, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। और वैसे भी ये सिचुएशन अभी बहुत डायनेमिक है, अभी उन्हें कुछ समय और है घर के अंदर, उसने में क्या चेंज हो जाता है, क्या नया रिवील हो जाता है, क्या कम हो जाता है, और वो बाहर आने के बाद इस सिचुएशन के बारे में क्या नया टेक देते हैं, कैसे संभालते हैं, इस सब पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि अब बाहर बाद में इमेज कैसे चेंज हो जाती है। ये सब मैं नहीं कह सकती, लेकिन फ़िलहाल अब तक के लिए जितना मटेरियल मिला है, जितनी समझ मुझे मिली है एज ऑफ नाउ, उसके ऊपर अपने मैंने व्यूज़ बेस किए हैं। लेकिन आशा करती हूँ कि इसके थ्रू एटलीस्ट आपको जो मैं रिलेशनशिप्स के बारे में समझाना चाहती थी, जो रेड फ्लैग्स के बारे में अवेयर करना चाहती थी, जो अनहील्ड इमोशंस के बारे में अवेयर करना चाहती थी, जो टॉक्सिसिटी के बारे में अवेयर करना चाहती थी, उसके बारे में आपको जानकारी मिल पाई होगी। और याद रखिए कि एक अच्छी, लास्टिंग, ट्रूली फुलफिलिंग रिलेशन की शुरुआत हमेशा एक सही फाउंडेशन के ऊपर होती है। और वो फाउंडेशन एक्चुअली वैसी है कि नहीं जैसी हम समझ रहे हैं, उसको देख पाने की हमारे पास लेज़र शार्प एबिलिटी बहुत जल्दी ही होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाद में बहुत देर हो जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक करते रहिए इनर वर्क और देखते रहिए मेरे सभी वीडियोस, क्योंकि हर वीडियो में मेरी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो मुझे लगता है बाहर कॉन्शियसनेस में पहुंचना ही चाहिए।